हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बीएससीबी 2025 सेकंड सिटिंग का है। तो देखिए प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 हैं। ऐसा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैज जेरोज -2 एंड 10। मैं आपको इसको इस पर तरीके से बताऊंगा कि इसका एग्जाम में बैठ के अप्रोच क्या लगाएंगे, फिर मैं इसका फार्मूला बता दूंगा, फिर आपको 2 अंकीय प्रश्न बनाने का सिखा दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए, यहाँ अगर ये अल्फा है और ये बीटा है ना, अल्फा है और बीटा है, तो आप जानते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट होगा वो ax² प्लस bx प्लस c होगा, है ना। तो इसका अल्फा प्लस बीटा निकालने जाएंगे तो -b/a होगा, b/a होगा। और अल्फा इंटू बीटा निकालने जाएंगे तो ये c/a होगा, ये c/a होगा। अब एक चीज देखिए कि इसके गुणांक में कुछ भी नहीं है, गुणांक दिया भी रहता तो फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार के मैं एक और प्रश्न आपको लिख दूंगा, आप चेक कर लेंगे, अन्यथा आपके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, है ना, यही हो सकता है। चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमें ये b पॉजिटिव दिया गया है और यहाँ पे तो b निगेटिव है। तो यदि हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करें और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करें तो अल्फा इंटू बीटा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट तो निगेटिव ही आना है, निगेटिव ही आना है। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, और निगेटिव में 2 दिए गए हैं और पॉजिटिव में 10 दिए गए हैं। तो निगेटिव वाले पार्ट छोटे हैं, पॉजिटिव वाले बड़े हैं, है ना। तो इससे तो डिसाइड होता है कि पॉजिटिव साइन आएगा। क्या साइन आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। लेकिन यहाँ पे निगेटिव है, इसको हमें पॉजिटिव फॉर्मेट में डालना है। तो पॉजिटिव फॉर्मेट में डालने के लिए इसको माइनस से फिर से गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस का गुणा करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, आप जानते हैं कि निगेटिव हो जाता है। और ये वाला क्या हो जाएगा, इससे हम आगे की ओर लिखेंगे -b/a और गुणा करना है माइनस से, यानी -1 से, तो ये हो जाएगा b/a। अब पॉजिटिव हो गया, अब पॉजिटिव हो गया तो ये वाला पार्ट निगेटिव हो गया, ये वाला निगेटिव हो गया। तो आप जानते हैं कि इन दोनों को गुणा करके 20 आता है, तो 20 दोनों में निगेटिव है, इन दोनों में पॉजिटिव है, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, नहीं होगा, है ना। अब देखिए कि ये वाला पार्ट निगेटिव और ये वाला पार्ट निगेटिव, यानी कि B के पास जो पार्ट है वो निगेटिव पार्ट है और C के पास जो पार्ट है वो भी निगेटिव है। तो दोनों निगेटिव किस में? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होंगे, है ना। इस प्रकार से समझ आ गया होगा। अब मैं आता हूं, इसके लिए आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है? ax² या ax होता है या x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है। अगर इसको एक स्टेप और पहले चले तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और इसी का ये एक्सप्लोरर फॉर्म है, अर्थात कि विस्तारित रूप है ना। तो अब देखिए कि x² और माइनस
-2 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस का 8 होगा और ये एक्स होगा और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -20 होगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस तो एक्स स्क्वायर -8x और -20, यही इसका फाइनल उत्तर आएगा। बाकी दो अंकिया बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, हल अर्थात सॉल्यूशंस दिया है अर्थात गिवन। क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 हैं। क्या पूछा है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर हुआ, नीचे लिखते हैं नाउ, अब, है ना, माना कि मूल अल्फा बराबर -2 तथा बीटा बराबर 10, यही होगा, है ना। अब आगे की ओर आते हैं, फिर चूंकि या द्विघात सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से, यहां से लिखेंगे, ये वाला पार्ट हटा दीजिए और यहां करके लिखिए, चूंकि या इसलिए, या नहीं, यहां पे इक्वल टू लिखिए, यहां चूंकि नहीं, इक्वल टू लिखिए और इक्वल टू लिखिए, इक्वल टू लिखिए, इक्वल टू लिखिए, तो नीचे लिख सकते हैं, अतः शून्यक -2 एवं 10 वाले बहुपद एक्स स्क्वायर -8x -20 होंगे या होगा, यही इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा।